आप देख रहे हैं VKR स्कूल एजुकेशन एक्सक्लूसिव। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 1998 से 2003 में नियुक्त शिक्षकों की नौकरी पर संकट अब देना होगा टैक्स, वरना जाएगी नौकरी। अधिक जानकारी के लिए अंत तक बने रहें। दैनिक भास्कर उज्जैन, दिनांक 7 सितंबर 2025। भास्कर एक्सक्लूसिव। शिक्षक संगठन बोले पुनर्विचार याचिका लगाएंगे। 1998 से 2003 के बीच नियुक्त शिक्षकों की नौकरी खतरे में, साबित करनी होगी योग्यता। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को 2 साल में टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना होगी। ऐसा न करने पर उनकी नौकरी जा सकती है। इसे लेकर हड़कंप मच गया है। पूरे मध्य प्रदेश में 1998, 2001 और 2003 में नियुक्त लगभग 3 लाख शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ सकती है। इन शिक्षकों ने किसी भी तरह की पात्रता परीक्षा नहीं दी थी। उस समय पंचायत व नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा शिक्षकों की नियुक्तियां की गई थीं। इसमें इंटरव्यू के बाद सीधी नियुक्ति की गई। ऐसे शिक्षकों को शिक्षा कर्मी, संविदा शिक्षक, गुरुजी आदि पदनाम दिए गए थे। 2005 के बाद से ही मप्र में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा शुरू की गई। शिक्षक संगठनों ने मप्र सरकार से मांग की है कि वह सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करे, क्योंकि यह नियुक्तियां सरकार की पॉलिसी के तहत ही हुई थी, इसलिए उसे कोर्ट में इसका बचाव करना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करती है तो संगठन अपने स्तर पर ऐसा करेंगे। उनका ये भी कहना है कि ऐसी स्थिति बार बार न बने, इसके लिए केंद्र सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए। पात्रता परीक्षा के बिना हुई थी इन शिक्षकों सीधी नियुक्ति। इस बारे में क्या कहते हैं शिक्षक संगठन? प्रांतीय शिक्षक संघ के धर्मेंद्र रघुवंशी का कहना है कि शिक्षा अधिकार कानून 2010 में लागू हुई। पात्रता परीक्षा का प्रावधान इसी कानून में हुआ था। इसे देश भर में लागू किया गया है। उससे पहले तो राज्य सरकारें अपने स्तर पर पॉलिसी बनाकर भर्ती करती थीं। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने पर विचार कर रहा है। मप्र शिक्षक संघ के नरेंद्र भार्गव ने कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाना चाहिए। लंबे समय तक शिक्षक संगठनों से जुड़े रहे ब्यावरा के शिक्षक अजीत मिश्रा ने कहा कि मप्र में पंचायत व निकाय स्तर पर भर्ती की जो नीति बनी थी उसका बाकायदा न्यायिक परीक्षण हुआ था। उसमें कमियां हो सकती हैं, लेकिन उसे अवैध नहीं ठहराया जा सकता। इस फैसले से खड़े हुए ये सवाल। 1. शिक्षक संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विरोधाभासी स्थिति पैदा हो गई है। मसलन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन शिक्षकों को प्रभावित करेगा जो प्राइमरी या मिडिल स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जबकि उसी नीति के तहत नियुक्त हुए हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल शिक्षकों पर असर नहीं होगा। 2. मिडिल में नियुक्त हुए कई शिक्षक प्रमोट होकर हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल में आ चुके हैं। सवाल यह है कि उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं। 3. पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता शिक्षा का अधिकार कानून में की गई। ये कानून 2010 से लागू हुआ, इसलिए 1995 से 2003 के बीच भर्ती शिक्षकों के मामले में ये शर्त कैसे लागू की जा सकती है। 4. एक बड़ा सवाल निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को लेकर भी उठ रहा है। संगठनों का कहना है कि शिक्षा अधिकार कानून सभी संस्थाओं पर लागू होता है। ऐसे में निजी संस्थाओं में नियुक्त शिक्षकों पर भी क्या इसका असर होगा? शासन स्तर से कोई आदेश नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अभी शासन स्तर से कोई आदेश नहीं आया है। शासन की ओर से ही फैसला लिया जाएगा कि आदेश के बाद किन शिक्षकों को टीईटी देना होगी। अभी हमें कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। राजेश गोयल, DEO।